बाबा मुस्लिमों को कितना भी समझाओ समझते ही नहीं। कौन? जैसे उनको अगर बताना चाहो तो समझते किसी नहीं। एक बात बताओ, प्योरिटी से यूनिटी बनती है या इम्प्योरिटी से यूनिटी बनेगी? प्योरिटी। तो हमारे अंदर जितनी प्योरिटी दृष्टि की होगी, हमारे अंदर जितनी वाचा की प्योरिटी होगी, हमारे अंदर जितनी कर्मेंद्रियों की प्योरिटी होगी, उतना हमारा प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। नहीं होगी तो नहीं। इसका प्रूफ है, देवियों में सबसे ऊंची देवी कौन? 9 देवियों में सबसे ऊंची देवी कौन सी है? महागौरी। तो जो महागौरी है गोरे कर्म करती है, काले कर्म नहीं करती है। कहते हैं ना, कलमुही काला मुंह करके आई है, काला मुंह करके आया है। तो जो काले कर्म करती है वो महाकाली कही जाती है। जिसने गोरे ही कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, देखो समझने की बात है, 500-700 करोड़ एक्टर्स हैं इस सृष्टि के, मनुष्य सृष्टि में। उन मनुष्य सृष्टि में एक एक्टर तो ऐसा जरूर होगा जो जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ स्त्री पुरुष का संबंध रखे। कोई होगा या नहीं होगा? तो वो महागौरी है। वो आत्मा कभी अपवित्र बनती ही नहीं है औरों के साथ। बरों शंभु न तुराओ कुंवारी, क्या है उसका विरुद्ध? या तो शंभु का वर्ण करूंगी, शंकर का वर्ण करूंगी जन्म जन्मांतर, नहीं तो कुंवारी रहूंगी, संन्यास जीवन धारण करूंगी। तो ऐसी जो आत्मा है वो जब अंत में निकलती है तो सारे भारत पर राज्य करती है, भारत माता कही जाती है। जिसकी शूटिंग कलयुग के अंत में अंग्रेजों ने जो फॉलो किया है कृष्ण को, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं ना, तो क्रिश्चियन धर्म में भी ये बात देखी गई है कि महारानी विक्टोरिया निकली, जब उसका नाम क्या, विक्टोरी, यह जब भारत में आई तो उसके आने से ही सारे भारत में राज्य हो गया। वो तो है भक्ति मार्ग की विक्टोरिया, क्रिश्चियन धर्म की विक्टोरिया। लेकिन क्रिश्चियंस ने जिस कृष्ण को फॉलो किया है, जो क्रिश्चियंस आज भी कहते हैं कि क्राइस्ट ने कुमारी से जन्म लिया, क्या कहते हैं? लेकिन क्या कुमारी से किसी का जन्म होता है? नहीं। ये बात वास्तव में भारत से उठाई है। कुमारी जो है वो ऐसी कुमारी जो अपने किस कुल का उद्धार करे, लौकिक कुल वालों का भी उद्धार करे और अलौकिक ब्राह्मण कुल का भी उद्धार करे। वो आत्मा जब निकलती है, लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, तो जिन जिन आत्माओं को सुनाती जाएगी वो आत्माएं उनके ऊपर विजय प्राप्त होती जाएगी, तो समझेंगी। अगर हमारे समझाने से कोई नहीं समझता है, सर से भले ठीक है मानते हैं, ऐसे कांध तो हिलाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सुनाने वाला जो है शंकर जी, वो खुद ही विष पाई है। विष किसे कहा जाता है? विष कहा जाता है पराई स्त्री और पराये पुरुष का सेवन करने को विष कहा जाता है। अरे भगवान तो आता ही है शंकर के तन में, आता है कि नहीं? तो गायन है कि देव आत्माएं जो 16,000 थी, देवी देवियां, उनका साथ निभाया। उन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा भगवान के साथ, तो गोपी नाम पड़ा। वो गोपियां भगवान के पीछे पागल होकर के भागती थी। भागवत में लिखा हुआ है
बंसुरी की तान सुनी, अगर एक आंख में काजल लगाया तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई, भाग खड़ी हुई। तो ऐसा पागलपन जिनको सवार हो जाता था, ऐसी गोपियां जो गुप्त संबंध जोड़ती हैं भगवान के साथ, वो लौकिक घर परिवार को छोड़ छाड़ करके भाग खड़ी होती हैं, जिनकी यादगार में पूरा मोटा ग्रंथ बना दिया। कौन सा? भागवत। भागवत ग्रंथ में एक ही अध्याय ऐसा है जिसमें गोपियों की भागने की कथा लिखी हुई है, इसलिए उस पूरे भागवत ग्रंथ का नाम क्या पड़ गया? भागवत। तो अल्लाह का नाम समझ लिया है, आदि में भी अल्लाह, लक्ष्मी नारायण का पार्ट बजाने वाला, विश्व का मालिक, और अंत में भी अल्लाह, ऊंचा पार्ट धारी, ऊंचा पुरुषार्थ करने वाला। और